मैं गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर हूँ और मैंने कई सालों से देखा है बच्चे आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पीछे पागल रहते हैं और वो ऑफ़र करते हैं, बहुत सारे पैसे ऑफ़र करते हैं, कहते हैं सर पैसे ले लीजिए, मुझे गवर्नमेंट आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन की एक सीट दिला दीजिए। देखिए, पहले ही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। आप किसी प्रकार की किसी भी ठगी में ना आएँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका पैसा लेके गवर्नमेंट आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन की सीट पर आपका एडमिशन करा दे। तो पहली बात तो आप इस ठगी से बचिए। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आपको लगभग कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, मेरिट कैसे बनती है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि सही जानकारी उन तक पहुंचे। किसी प्रकार की किसी व्यक्ति के ठगी में अपना रुपए जो है आप लोग बर्बाद ना करें और ना ही आपका दोस्त बर्बाद करे। तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर करिएगा। वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आप लोगों को जो है वो आप लोगों का फॉर्म जैसे यहाँ भरते हैं तो आपके तहसील में आईटीआई होता है या फिर आपके ब्लॉक में आईटीआई होता है या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई होता है या फिर आप प्रदेश लेवल मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो 4 प्रकार के ऑप्शन आप लोगों को वहाँ पर खुल जाएंगे। एक तो तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और आप लोगों का प्रदेश लेवल पे। तो आप किस लेवल पे फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सबका 25% सीट बटी हुई होती है। 25% ब्लॉक के लिए, 25% तहसील के बच्चों के लिए, 25% ज़िले के बच्चों के लिए, 25% अन्य ज़िलों के बच्चों के लिए यहाँ पर सीट बटी हुई होती है। तो एक क्राइटेरिया ये हो। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं अपने जो है आईटीआई का उदाहरण लेके आप लोगों को समझा देता हूँ। मेरा बांसी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है, उसके उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। कॉलेज में मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन की 20 सीट है मेरे यहाँ। 20 सीट पे मान लीजिए कि 100 बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। अब इन 100 बच्चों में ये देखा जाएगा कि ब्लॉक स्तर पर कितने ने किया है, तहसील स्तर पर कितने ने किया है और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कितने ने किया है और स्टेट स्तर पर कितने ने किया है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इसमें एससी कौन है, एसटी कौन है, ओबीसी कौन है और जनरल कौन है। तो देखिए, बाकी तो आप लोगों को पता होगा, गर्ल्स का अलग रिजर्वेशन होता है, इसमें एससी एसटी का अलग होता है, ओबीसी का अलग होता है। तो जो रिजर्वेशन होता है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जनरल में चली जाती, अनरिजर्व में चली जाती। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस लेवल से अप्लाई किए हैं। आपने आपके ब्लॉक में ही वो आईटीआई है, उस लेवल पे अप्लाई किए हैं, साथ में आपका जो है वो किस ट्रेड में अप्लाई किए। तो इसके बेस पे जो है वो मेरिट बनती है। तो मान लीजिए कि हो सकता है, जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूँ, बांसी की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर एक मोटे तौर पे मैं ले लूँ फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो जो सामान्य के छात्र हैं, जो जनरल के साथ हैं, सामान्य के छात्र हैं, वो सामान्य की मेरिट लगभग 85% पर जाती है। बट अब अगर आप बड़ी आईटीआई में बात करेंगे, जैसे अलीगंज में बात करेंगे, लखनऊ, कानपुर पांडुनगर की बात करेंगे, बरेली सीबीगंज की बात करेंगे, मेरठ साकेत की बात करेंगे, बड़े बड़े आईटीआई की बात करेंगे, तो ये 85 वाली मेरिट जो है वो 90 पहुंच जाती है। तो मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन आप लोगों को 85% के करीब में जो है वो मेरे यहाँ कॉलेज में बांदा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगी। अगर आप बड़े बड़े आईटीआई की बात करेंगे तो यही 90% से प्लस में चली जाती है अगर सामान्य के स्टूडेंट हैं। अगर ओबीसी के हैं तो 1% कम कर लीजिए या 2% कम कर लीजिए, लगभग 83 से 84% में आप लोगों को बांदा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगी। अगर बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यही 90 के करीब चली जाएगी। फिर हम एससी एसटी की बात करेंगे तो यही मेरिट जो है वो 80 पे आ जाएगी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये भी 80 पर आ जाएगी। तो अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो इलेक्ट्रीशियन में कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो लगभग 80% से कम का हो, बाकी 80 से ऊपर की बात करो। और हर बार मैं ये पिछले कई सालों से 8-9 सालों से देख रहा हूँ, ये मेरिट लगातार 1-2% आगे बढ़ती जा रही है। ये मैंने लास्ट ईयर का बताया है। अगर आप आगे जाएंगे 1-2 साल, जैसे इस साल जो है इसमें 1 या 2% प्लस करके ही जोड़ लीजिए, क्योंकि अब बच्चों के 10th में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा। तो कुल मिला के अगर आपके 80% से ज़्यादा हैं तभी लगभग आप लोग गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आप लोग फॉर्म
फॉर्म तो आप भर ही दीजिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भर ही दीजिए, उसके साथ अन्य ट्रेड भी भरिए। अगर इलेक्ट्रीशियन मेरिट नहीं लगती तो बाकियों में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट इनमें लग जाएगी। तो अगर आप ये उम्मीद बना के चल रहे हैं कि मेरे 60% है, मेरे 70% हैं, मेरे 75% हैं और मुझे इलेक्ट्रीशियन मिल जाए, मैं सामान्य का हूँ, ओबीसी का हूँ, तो ये एक मिथ है। अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे 75% है या मेरे 70% है और आपने किसी को पैसा दे दिया कि मुझे एक गवर्नमेंट आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन की सीट दे दीजिए, तो ये देखिए आप लोगों के साथ एक धोखाधड़ी हो जाएगी। तो आप लोग इन चीज़ों में ना पड़िएगा। तो एक 80% से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज है तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए खुद ही आप लोगों का नंबर आ जाएगा। अगर आपका 85 प्लस है या फिर 90 है तो आप लोग किसी को पैसा मत दीजिए, आपका नाम ऑटोमेटिक ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कितने परसेंटेज पे आपको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड मिल जाएगी और किस झांसों में आपको नहीं आना है। देखिए जो मेरिट बन के आती है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आती है, लखनऊ से मेरिट बन के आती है और उस मेरिट से भिन्न कोई भी एडमिशन नहीं होता है। तो लखनऊ से जब मेरिट आती है, सॉफ्टवेयर से बन के आती है, तो कोई जो बिचौलिया बीच का जो आपका पैसा लेता है वो एक भी नाम अपना उसमें नहीं घुसा सकता है, क्योंकि जैसे ही वो नाम का वहाँ पर जो है पोर्टल पर एंट्री की जाएगी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो फिर वो नाम आएगा ही नहीं। तो उन्हीं लोगों का नाम आता है जो ऑलरेडी मेरिट बन के ऊपर से आती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो दबा के शेयर करिए और जागरूक रहिए। अपना पैसा किसी के हाथ में अनावश्यक रूप से मत दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।